अरे यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, जो आप पर मोर पर धरती पर अपनी कुर्बानी दी और आप पर मोर पर धरती के लोग मन पर फिर से जी उठी। आप करो तो प्रार्थना, आप देखो तो क्या होगा आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम पे। वो कागज के और लकड़ी के बनाए हुए परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर के इकलौता पुत्र है, जो आपके चंगाई पर तोड़ा करी, जो आपके उद्धार पर पैदा हुए। यीशु मसीह के नाम पे आप करके देखो, आप करके देखो। अरे आप लंगड़ों को दौड़ाओगे, कोढ़ी को शुद्ध करो, मूर्तों को जिलाओगे, आप यीशु मसीह के नाम पे। भजन संहिता 18 अध्याय वचन 20 से 26। यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। क्या कहा परमेश्वर ने? शुद्ध के साथ तो शुद्ध बनता है, टेढ़े के साथ टेढ़ा और तिरछे के साथ तिरछा, दयावंत के साथ दयावंत और खरे व्यक्ति के साथ परमेश्वर खरा है। आमीन। अब ये वचन पढ़े के बाद तो इतना समझ में आ गई कि हम परमेश्वर के साथ जैसे रबो, वैसने परमेश्वर हमसे से व्यवहार करिए। यस और नो? एक मतलब इसका मतलब ये बात तो समझ में आ गया कि आप जो कुछ परमेश्वर को दोगे वही आप परमेश्वर से पाते हो सकता है आप 40 दिन उपवास करने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप अपनी कमाई का बराबर 10वां हिस्सा देने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप चर्च में समर्पण के साथ सेवा करने वाले व्यक्ति होंगे, हो सकता है आप कैमरामैन हो सकता है आप वर्शिप टीम में हो सकता है आप वॉलंटियर गवाही टीम में हो, कहीं भी आप सेविकाई में हो। आप क्या है मुझे नहीं मालूम, आप क्या है ये परमेश्वर को अच्छी तरीका से मालूम है। यस और नो? तो आप जो परमेश्वर के साथ हैं वही परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े हैं, परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। अगर आप लोगों के ऊपर दयावंत हैं, परमेश्वर आपके साथ दयावंत रहेगा। अगर आप परमेश्वर के साथ तिरछा है, परमेश्वर भी आपके साथ तिरछा है। अगर आप परमेश्वर के साथ टेढ़े हैं तो परमेश्वर भी आपके साथ टेढ़ा ही है। एक याजक है बाइबल में जो समर्पण के साथ परमेश्वर की सेवा करत रही। दुनिया के नजर में, संसार के नजर में वो एक सेवक है, एक याजक है। लेकिन ओखर सच्चाई जब सामने आई तो परमेश्वर ये नहीं देखिस कि वो कितना दिन मोर सेवा करिस, परमेश्वर ये नहीं देखिस कि कितना दिन वो हमर मंदिर में याजक के काम करिस। परमेश्वर केवल एक बात देखिस का कि तय मोर साथ का हस, और जो तय मोर साथ है वही मैं तोर साथ हूं। निकालो वचन हम पढ़ेंगे, पहला शमूएल अध्याय 4 वचन 1 से 11। शमूएल का वचन सारे इजराइल के पास पहुंचा और इजरायली फलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने एबेनेजेर के आसपास छावनी डाली और फलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। तब फलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इजरायली फलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कोई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे, यहोवा ने आज हमें फलिस्तियों से क्यों हरवा दिया? आओ हम यहोवा के वाचा का संदूक सीलों से मांग ले आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने सीलों में भेजकर वहां से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक मंगा लिया और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी वहां थे। जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इजरायली इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। इस ललकार का शब्द सुनकर फलिस्तियों ने पूछा कि इब्रानियों की छावनी में ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक छावनी में आ गया है। तब फलिस्ती डर कर कहने लगे, उस छावनी में परमेश्वर आ गया है। फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बात पहले नहीं हुई थी, हाय ऐसे महाप्रतापी देवताओं के हाथ से हमको कौन बचाएगा? ये तो वे ही देवता है जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल में सब प्रकार की विपत्तियां डाली थी। हे फलिस्तियों, तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे ही तुम भी उनके अधीन हो जाओ। पुरुषार्थ करके संग्राम करो। तब फलिस्ती लड़ाई के मैदान में टूट पड़े और इजरायली हार कर अपने डेरे को भागने लगे और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इजरायली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया और एली के दोनों पुत्र होपनी और पिनहास भी मारे गए। इजरायली जो परमेश्वर के लोग थे उन पर फलिस्ती
हमेशा हमला करते, उनके अनाजों को लूट लेते, उनके गेहूं को लूट लेते और लूट कर चले जाते थे फलिस्ती। और इजरायली और फलिस्ती का जब यहाँ पे युद्ध हो रहा था तो इजरायली फलिस्तियों से हार गए, और जब इजरायली फलिस्तियों से हारे तो इजरायली वापस अपने इजराइल देश को गए। आपस में उन्होंने बातचीत किया और उनको लगा कि वाचा का संदूक हमारे साथ नहीं है, इसलिए हम युद्ध में हार गए। तो उन्होंने परमेश्वर के मंदिर से वाचा के संदूक को भी लिया और वाचा के संदूक को लेकर के अब युद्ध में गए। और जैसे वाचा के संदूक को लेकर के वो युद्ध में पहुंचे तो उनको एक आत्मबल मिला, उनको एक कॉन्फिडेंस हुआ कि अब वाचा का संदूक हमारे साथ है तो निश्चय ही हम युद्ध को जीतेंगे। और वो बड़े जोर से ललकारने लगे, चिल्लाने लगे अपने दुश्मनों को। और जो फलिस्ती थे वो जब इनकी ललकार को सुने तो उन्होंने पता लगाया कि ऐसी क्या बात है कि हार के भाग गए थे और फिर वापस आए हैं तो इतना जोर से ललकार रहे हैं। उनको पता चला कि अब ये वाचा के संदूक को लेकर के आए, तो उनका मन डर गया, घबरा गया। जबकि फलिस्ती इजरायलियों से ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो डर गए। उनको मालूम था यही वो वाचा का संदूक है जिसमें परमेश्वर इनका विराजमान है, यही वाचा का संदूक है जो परमेश्वर ने इनको कह करके जंगल में बनवाया, और यही वाचा का संदूक है जो इनके आगे आगे चलकर इनको कनान देश तक पहुंचाया। यही वो वाचा का संदूक है जब ये यरदन में उतरा तो यरदन दो भाग हो गया। यही वाचा का वो संदूक है जिसके सामने 31 राजा घुटना टेक दिए, हार गए युद्ध में, जबकि वो 31 के 31 राजा ज्यादा ताकतवर थे इजरायलियों से। यही वो वाचा का संदूक है। और अगर वाचा का संदूक इजरायलियों के साथ है, इनके तंबू में आ गया है, तो निश्चय ही हम मारे जाएंगे और इस युद्ध को हम हार जाएंगे। यही वाचा का संदूक जो 31 राजाओं के सामने इनको बलवान बना दिया, 31 राजाओं के ऊपर इन्होंने फतह पा गई, जीत हासिल कर ली, 31 राज्य को ये जीत के कनान पहुंचे हैं। अगर ये वाचा का संदूक इनके साथ है तो निश्चय ही आज हम हारेंगे। लेकिन उनके अगुवे ने उनसे कहा, इनके अगुवे ने, फलिस्तियों के अगुवे ने, हे फलिस्तियों तुम हियाव बांधो और पुरुषार्थ जगाओ, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे इब्री तुम्हारे अधीन हो गए वैसे तुम भी उनके अधीन हो जाओ, पुरुषार्थ करके संग्राम करो। ये इनका अगुआ था जो फलिस्तियों से ऐसा कहा कि डरो मत, घबराओ मत। अब बताओ इस अगुवे को उस वाचा का संदूक का डर क्यों नहीं है? डरो मत, घबराओ मत, पुरुषार्थ जगाओ, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाओ और हमला करो, निश्चय तुम जीतोगे। और वो हमला भी किए फलिस्ती इजरायलियों के ऊपर और 30,000 इजरायलियों को मार दिए और फिर से फलिस्ती युद्ध में जीत गए। तो वाचा का संदूक तो इनके साथ था, यही वाचा का संदूक 31 राजाओं को हराया। यही वाचा का संदूक, इसी वाचा के संदूक की अगुवाई में यरदन नदी दो भाग हुआ, इसी वाचा के संदूक के अगुवाई में यरीहो का दीवार गिर गया। आज इस वाचा के संदूक को क्या हो गया कि आज इजरायली हार गए। वाचा का संदूक इनके पास है फिर भी, वाह क्यों? क्योंकि फलिस्ती का जो अगुआ था उनको मालूम था ये वाचा का संदूक लेकर तो आए हैं अपने साथ, लेकिन इनका परमेश्वर जिस कैरेक्टर को जीने के लिए इनको सिखाता है उस कैरेक्टर को ये नहीं जीते हैं। ये अपने परमेश्वर से मुकर चुके हैं, ये बाल को मानते हैं, ये मूर्तियों को बनाकर उसकी आराधना करते हैं, ये लकड़ी से मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं, ये पत्थर को मूर्ति बनाकर आराधना करते हैं। उस जीवित परमेश्वर को इन्होंने छोड़ दिया है जिसका वाचा का संदूक ये अपने तंबू में लेकर के आए हैं। तो इनके साथ केवल और केवल वो वाचा का संदूक है, परमेश्वर इनके साथ नहीं है। हालेलुया। उस फलिस्ती अगुवे को मालूम हो गया था कि केवल इनके साथ वाचा का संदूक है, परमेश्वर इनके साथ। अब जब जब आप फलिस्ती के बारे में सुनो बाइबल से, जब जब आप अमालेकी के बारे में सुनो बाइबल से, जब जब आप मोआबी के बारे में सुनो बाइबल से, तब तब ये मोआबी, फलिस्ती और अमालेकी शैतान को रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो किसको? जब जब मोआबी, फलिस्ती और अमालेकी की बात हो तो समझ जाना कि आज शैतान की बात हो रही है, और जब जब वाचा की संदूक की बात हो तो समझ जाओ कि यीशु मसीह की बात हो रही है। हालेलुया। आज वाचा का संदूक का मतलब कौन है? यीशु मसीह। आज कौन है वाचा का संदूक का मतलब? और आज फलिस्ती, मोआबी, अमालेकी का मतलब कौन है? अब वाचा का संदूक इजरायलियों के साथ था फिर भी हार गए। अच्छा, इसके बाद जो वहाँ का याजक था, एली याजक, इजराइल का सबसे बड़ा याजक, उसके दोनों बेटे भी इस युद्ध में इजरायलियों के साथ गए थे और दोनों बेटे भी मारे गए। याजक के बेटे मारे गए। किसका याजक? जीवित परमेश्वर का याजक। उसके दोनों बेटे, ये दोनों बेटे भी मंदिर में याजक पद पर सेवा करते थे, वो भी मारे गए। तो उस जीवित परमेश्वर ने इजरायलियों को भी नहीं बचाया, अपने याजक को भी नहीं बचाया। तो क्यों नहीं बचाया? सुनना आगे। हालेलुया। ये याजक के बेटा मन के चरित्र रहित, जो मंदिर में लोग जो मेल बलि चढ़ाए आए, मंदिर में जो भेंट चढ़ाए आए,
मंदिर में जो लोग परमेश्वर की आराधना करे आए उखर बलि चढ़ाए हुए मांस ला लूट ले, उखर बलि चढ़ाए हुए चर्बी ला लूट ले, उखर बलि चढ़ाए हुए मांस के ऊपर लालच करे और जबरदस्ती लूट ले उखर से। और आगे प्रभु 2:22 में क्या कहते हैं, एली तो अति बूढ़ा हो गया था और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इजराइल से कैसा कैसा व्यवहार करते हैं। उन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के संग कुकर्म भी करते हैं। ये एली याजक की बेटा मन का करत रहे, जो द्वार के तंबू में जो लेडीज वॉलंटियर रहे उखर साथ एली याजक के बेटा मन बलात्कार करे। और यही याजक के बेटा अब युद्ध में गए हैं वाचा के संदूक लेके। ये बलात्कारी, ये चोर, ये छीन के खाने वाला याजक जो मंदिर में याजक के पद में है लेकिन कैरेक्टर पूरा शैतानी है, और ये वाचा के संदूक लेके लड़ाई लड़े गए हैं। कॉन्फिडेंस में है कि मैं अगर वाचा के संदूक को लेकर जाऊंगा तो मेरा परमेश्वर मेरे साथ साथ चलेगा और निश्चय वो फिलिस्तीयों को मार देगा और हम लड़ाई में जीत जाएंगे। ये बलात्कारी आदमी, ये चोर, ये लालची, ये कहा थे कि अगर वाचा के संदूक मोर साथ है तो यहोवा मोर साथ। और हो इसका वाचा के संदूक छीन लिए गई, फिलिस्ती वाचा के संदूक लूट ली और होपनी और पिनहास दोनों बेटा ला फिलिस्ती मन मार दें। अब यहाँ पे एली याजक कहाँ पे गलत है? अगर बाप सही होती तो बेटा नहीं मरती। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक याजक खुद भी करप्ट है, भ्रष्ट है, ओखर दोनों बेटा भ्रष्ट है, और भ्रष्ट याजक और भ्रष्ट ओखर बेटा, और भ्रष्ट प्रजा भी कैसा है? भ्रष्ट है। काबर? याजक भ्रष्ट है, याजक के बेटा भ्रष्ट है, तो प्रजा का हो ही भ्रष्ट हो। बाप चोर है तो बेटा का हो। चोर के बेटा कलेक्टर बनते, बोलो कोई सुने है? कोई सुने है? डकैत के बेटा पुलिस बन गई, कोई सुने है? बोलो। चोर के बेटा हमेशा बाद अपन माता पिता के लेगेसी ला, परंपरा ला, ब्लड के गुण ला वो आगे बढ़ाते। तो जैसा मदर और फादर है वैसे ही बच्चा हो। आपकी बात समझ में? बाप कहीं मैं दारू पी लो और बेटा ला दारू मत पिए दो, ऐसा नहीं हो सकता। बाप कहीं मैं चर्च नहीं जाऊँ लेकिन बेटा चर्च जाए, ऐसा नहीं हो। माँ व्यभिचार करके कहीं की बेटी व्यभिचार ना करे, ऐसा नहीं हो। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती। अगर अगुआ भ्रष्ट है, कलीसिया भी भ्रष्ट हो। अगर अगुआ प्रार्थना नहीं करे, कलीसिया भी प्रार्थना नहीं। अगर अगुआ उपवास नहीं रखे, कलीसिया में भी उपवास रखे वाला वो अरंटिंग नहीं रहे। हालेलुया। आज गवाही देती कितना आदमी खड़े हो क्या कहते, मैं फलाने लगे जाते रहे पास्टर जी 1.5 साल हो गए मैं एक उपवास नहीं रखे हूँ। 2 बजे तक हम हाथ पर थरथराए फड़फड़ाए चक्कर मारे तो हम 2 बजे में उपवास का तोड़ देते रहे। आज सुने गवाही। और जब ले आज 26वां दिन लगातार फास्टिंग। काबर? अगुआ फास्टिंग वाला। कहा रही से एली याजक भ्रष्ट रही, कहा रही तो घर दोनों बेटा भ्रष्ट रही, व्यभिचारी रही, चोर रही, प्रजा युद्ध हार गई। शमूएल के बारे में आगे पढ़ो। शमूएल जब अपन सेवकाई से रिटायर होते तो शमूएल पूरा इजरायली मतलब चैलेंज करते, कोई तो बता दो जिनका मैंने गधा, बैल, घोड़ा या रुपया, पैसा, सोना, चांदी मैंने अन्याय करके रख लिया हो तो कोई अपना हाथ खड़े करके बताओ। तो पूरा इजरायली कहते कि नहीं, तूने कभी हमसे कोई चोरी और बेईमानी नहीं की। मतलब परमेश्वर ला का चाहिए आपके? का चाहिए आपके? परमेश्वर ला का चाहिए आपके?